लापरवाह बेटा गांव का छोटा सा घर, माँ अकेली खाट पर बैठी है, एक पुरानी तस्वीर देख रही है। आज भी चिट्ठी नहीं आई। पिछले 2 महीने से कोई खबर नहीं। शायद बहुत काम में व्यस्त होगा मेरा राहुल। शादी के बाद भी कितना बदला नहीं, पर अब लगता है वक्त बदल देता है। दरवाजे पर किसी की आहट होती है। श्यामू आता है। राम राम माए, सब ठीक है ना? दवाई ली आपने? हाँ बेटा, सब ठीक है। तू बता, तेरी माँ कैसी है? ठीक है माई, पर आपको अकेला देखकर बुरा लगता है। राहुल भैया को एक बार आना चाहिए। आएगा बेटा, मेरा राहुल आएगा। माँ को कैसे भूल सकता है वो। उधर शहर में राहुल अपनी पत्नी को बोलता, हाँ नवीनता, सुनो ना, माँ का फोन फिर आया था, रो रही थी। तो क्या अब हर महीने गांव जाना शुरू कर दो? वहाँ क्या रखा है? हम यहाँ कितनी मेहनत से सेट हुए हैं। हाँ तू सही कहती है, माँ समझ जाएगी। गांव में माँ बीमार पड़ी है, गांव की औरतें पास बैठी हैं। माई, बेटा अब नहीं आएगा, आप आराम करें। नहीं, मेरा बेटा जरूर आएगा। मेरी सांसें बस उसी के इंतजार में हैं। श्यामू फोन करता है राहुल को। श्यामू भैया, माई की तबीयत बहुत खराब है, आखिरी बार मिलने आ जाओ, वरना पछताना पड़ेगा। राहुल चुप रहता है, फिर भागता है बाहर। क्या कर रहा हूँ मैं? मेरी माँ मेरे बिना मर जाएगी। गांव का घर। राहुल दौड़कर माँ के पास आता है। आंखें खोलती हैं, मुस्कुराती हैं। तू आ गया बेटा, अब मुझे चैन मिलेगा। माफ कर दो माँ, बहुत लापरवाह था मैं। अब समझ आया, अपनों की कद्र वक्त रहते करनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाती है बेटा। माँ की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। धीमी रोशनी में राहुल माँ के पास बैठा रो रहा है। राहुल चिता के पास खड़ा है। आज माँ के लिए कुछ किया, पर अब माँ नहीं रही। ये खालीपन कभी नहीं भरेगा। माँ, मुझे माफ कर देना। बुढ़िया के मरने के बाद उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव वालों ने मिलकर बुढ़िया का अंतिम संस्कार करवाया। माँ के जाने के बाद घर सूना हो गया। वही चौखट, वही खाट, वही तुलसी का पौधा, लेकिन अब हर चीज में बस माँ की यादें थी। रवि हर सुबह उठकर माँ की तस्वीर के आगे दिया जलाता और घंटों चुप बैठा रहता। अब राहुल खेत भी जाता, मेहनत करता, लेकिन दिल से नहीं, बस माँ की आत्मा को सुकून देने के लिए। गांव वाले भी हैरान थे इस बदलाव से। जो लड़का कभी जिम्मेदार नहीं था, अब सबसे पहले दूसरों की मदद करता। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत बीमार पड़ी। रवि खुद उसे अस्पताल ले गया, उसकी दवा, खाना, सब कुछ संभाला, जैसे अपनी माँ का फर्ज निभा रहा हो। कई बार वह अकेले में माँ की पुरानी ओढ़नी को सीने से लगाकर कहता, माँ, तेरा बेटा अब तुझसे किया हर वादा निभा रहा है। तुझे तो अब कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे अब तेरी यादों से ही जीना है। बुढ़िया तो चली गई, पर अपने बेटे के अंदर इंसानियत, प्रेम और जिम्मेदारी का बीज बो गई, जो अब हर दिन फल फूल रहा था। अगर चाहो